हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब हम सबको पता है हमारा जो पॉइंट होता है इसका मतलब क्या होगा, एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक डॉट है ना। एक नॉर्मल डॉट हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट स्टेट्स में कैसा दिखाई देगा। अगर हम उसे सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट से, साइड से देखें या टॉप व्यू से देखें तो हमें वो कैसा दिखाई देगा। हमें वो चीज़ को क्या करना होता है, यहाँ पे पढ़ना है, प्रोजेक्शन करनी है उसकी, क्या करनी है, डिफरेंट व्यूज के अंदर उसकी प्रोजेक्शंस को सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। पॉइंट इज बेसिकली एक पोजीशन होती है जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया, ठीक है। अब मुझे आप बताओ इसकी कोई मैग्नीट्यूड है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। कोई भी सॉर्ट ऑफ हम उसके अंदर डायमेंशंस नहीं दे सकते। वो तो बस एक एग्जिस्ट करता है, बस क्या करता है, एक चीज़ वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन इज बेसिकली एक 3D ऑब्जेक्ट को, कैसे ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉ करना है 2D। अब ये हमारा शीट है, ये तो 2D शीट है। हम कोई भी लाइंस बनाते हैं तो बट ऑब्वियसली वो 2D इसमें ही बनाते हैं ना। अब हमें क्या करना है, उस 3D उसको क्या करना है, 3D ऑब्जेक्ट का 2D के अंदर इमेजिनेशन करके उसके डायमेंशंस को या उसकी जो प्रोजेक्शंस है उसे क्या करनी है, बनानी होती है। ठीक है, ऑन सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स है यहाँ पे, उसे क्या करना है, फॉलो करते हुए। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन थियोरी कहते हैं। अभी तक बचपन तक हम जो पढ़ते आए हैं वो क्या था, हमारे पास कितने, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है ना, ये हो गया वाई एक्सिस, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होता है दैट इज आवर वाई एक्सिस, राइट। तो अब हमारे पास पता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज ओरिजिन, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0, 90, 180, 270, राइट। हम क्या करते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, हमारा सर्कल को क्या करते हैं, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। हमारा रोटेशन कैसा होता है, ऐसा रोटेशन होता है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है, अभी इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट्स की वजह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। रोटेशन कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। कैसे रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हो क्लॉक हमारा कैसे घूमता है, क्लॉक इज रोटेटिंग लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रोटेशन दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आते हैं साइंस के ऊपर। जब हम ओरिजिन के टुवर्ड्स राइट बात करते हैं तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड में बात करोगे तो इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आपको नंबर लाइन याद होगी तो बेटर होता है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगेंस्ट फॉर द वाई आपको ये पॉजिटिव वाई मिलेगा और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, हम इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, ओरिजिन के नीचे इज नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर इज पॉजिटिव। देखो क्या किया, ऊपर नीचे, टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये एरोस को ध्यान रखोगे तो इजी पड़ता है। अब देखो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ तो मेरा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ इतनी भाग दिखाई दे रही है, देख रहे हो, सिर्फ इतना ही आपको दिखाई देने वाला है ना। तो अब इसके अंदर कौन से 2 साइंस दिख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पे भी हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगेन लेट्स गो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। सो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हो तो आपको नोटिस हो रहा है एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, दोनों साइंस इसके अंदर नेगेटिव के होने वाले। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहे हो तो आप नोटिस कर रहे हो एक्स मेरा पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है, राइट। तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव की साइंस देते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते। दिस इज अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D में हम क्या कर रहे हैं, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब समझो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट की बात करें। जब मैं 3D बोल रही हूँ तो ये 2D ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऐसे इमेजिन एक थर्ड डायमेंशन देना पड़ता है। याद है जो Z डायमेंशन हम देते हैं वो डायमेंशन को क्या करना है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना है ना। बस आपको क्या करना है, इमेजिन करना है ये सेम एक्सिस को आपको क्या इमेजिन करना है कि ये अब क्या है, हमारा 3D बनने वाला है। बस आपको इसको पुल करना है कुछ पर्टिकुलर पार्ट में।
लेट अस सी इसे 3D में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 इक्वल पार्टीशंस करने हैं। इफ़ यू वांट आप ये तरीका सीख के रखो सो दैट आप जब भी बनाओ तो आपको इजीली समझ में आए प्रोजेक्शन का विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आप क्या करो, अपना रोलर स्केल ले लो और 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लो। तो लेट अस से 0 टू बी माई फर्स्ट, 8, 16 एंड देन 24, ठीक है। ऐसे 3 हिस्सों में हमने क्या करा, इसे डिवाइड कर लिया 4 डॉट्स बना के। नाउ आई विल डू इज, मैं इसे पैरेलल लाइंस खींच लेती हूँ प्रॉपरली, यहाँ पे रोलर स्केल रख के। व्हाट आई विल डू इज पैरेलल लाइन को खींच लेते हैं, और एल्स यू कैन डू इज अब इस डायरेक्शन में पेज के एक्सटेंड से भी पैरेलल लाइंस को ट्रेस आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, आप रैंडमली बहुत हल्की हल्की सी क्या करो, 3 लाइंस बना दो। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन चैप्टर। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइंस का यूज़ करना है, एंड प्रोजेक्शन लाइंस आर जस्ट थिन लाइंस, बहुत पतली पतली एकदम 0.5 से भी अगर आप पतली लाइन ऐसा बना सकते हो तो आपको क्या करनी है, बना देनी है 4 पतली पतली लाइंस। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, अब इसमें हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे। कैसे, तो सी अपने रोलर स्केल को बहुत हल्का सा कोई एक एंगल देके आप क्या करो, फर्स्ट लाइन इक्वल डिस्टेंस पे आपको 2 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, सेकेंड, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। तो व्हाट आई विल डू इज 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे थर्ड कंपार्टमेंट मैं बना दूँ। इफ़ यू वांट यू कैन मेजर हियर ऑल्सो, आप इसे भी क्या करो, मेजरमेंट ले लो और इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करो, डॉट्स बना दो। तो दिस इज 8.5 एंड दिस इज 17। सी हवे में बनाया फिर भी वो बन गया सही से। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कीप माई प्रोटेक्टर हियर। आपको अपना प्रोटेक्टर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। एंड मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 45 पे एक एंगल बना दूंगी। इफ़ यू डोंट वांट आप रैंडम भी ले सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू, इस पॉइंट को लेते हुए रैंडमली कितनी भी लंबी लाइन मैं खींच दूंगी, बहुत हल्की हल्की। उप्स, थोड़ा सा मिस आउट हो गया। बहुत हल्की हल्की लाइंस में क्या करूँगी, बना दूंगी। अगेन उसी का पैरेलल लेते हुए आगे भी मैं क्या करूँगी, बना दूंगी, जो मिस आउट हो गया था। वो इतनी हल्की है कि एक इरेज़र से भी मैंने ऐसा एक छोटा सा हल्का प्रेशर दे के भी इरेज कर दिया तो वो इरेज हो जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्शन लाइन है वो, तो मुझे क्या करना है, उसे सही से ट्रेस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस लाइन का पैरेलल लोगे, ऐसे इधर रखोगे एंड बस यहाँ पे जहाँ पे वो मीट हो रही है, देख रहे दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मीट हो रहे हैं, बस वहाँ पे क्या कर दो, उसे ज्वाइन कर दो। अगेन इधर भी आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो दोनों मीट हो रहे हैं, बस आप क्या करोगे, यहाँ पे उसे ज्वाइन कर दोगे। एंड दिस इज हाउ योर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल लुक लाइक। अब ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, इफ़ यू वांट आप इसे इरेज कर दो तो आपको एग्जैक्टली आपका डायग्राम दिखाई देने लगेगा। सी हाउ ईजी इट वॉज। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू इरेज इट, कोई बात नहीं, जो बीच के मेन लाइन से आप क्या करो, उसे डार्क कर दो। तो दिस इज हाउ योर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड लुक लाइक। सी हाउ ईजी इट वॉज। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, बड़ा भी बना सकते हो, थोड़ा छोटा, छोटा तो नहीं, आपके पास इतना बड़ा पेपर होता है तो आप क्या करोगे, थोड़ा बड़ा ही बनाने का उसका कोशिश करना। इफ़ यू वांट आई विल जस्ट ट्रेस इट फॉर यू सो दैट आपको समझे। ये हो गया मेरा वर्टिकल लाइंस 2, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइंस जो मेन सॉलिड लाइंस होंगी, जो हमारे आँखों से हमें क्या हो रही है, दिख रही है। दे आर विजिबल टू आवर आइज वेरी एफिशिएंटली, राइट। दिस इज माई अनदर लाइन। अब आप नोटिस करोगे जो मैंने बनाया है, सी दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट। अगर मैं इसे विजुअलाइज करवाऊँ आपको, कैन यू सी दिस इज लुकिंग एग्जैक्ट, दिस इज 2D, दिस इज 2D, दिस इज 3D। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे बस मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करूँगी, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप इमेजिन करो, इसको आपको क्या करना है, 3D वे में बस इमेजिन करना है इतने पार्ट को। तो दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट दिस, इसके एग्जैक्ट पीछे क्या होता है, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो है हम बनाएंगे, एंड बनाते टाइम अब ये लाइन हमारी इसके पीछे चली जा रही है ना, इसके पीछे है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो हम क्या करते हैं, इसे हल्के डॉटेड लाइन से बना लेंगे सो दैट हम ये दिखा रहे हैं कि ये लाइन इसके एग्जैक्ट पीछे है। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ
दिस विल बिकम, ये जो पीछे ये जो थर्ड पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ पे, ये वाला क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आपको बस क्या करना है, इसे 3D वे में इमेजिन करना होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, और जो वो रूल्स है दे आर वेरी इजी रूल्स। आपको यहाँ पे भी एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे भी वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे भी ओरिजिन होगा, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे भी, बट द थिंग इज आपको ध्यान देना है कि इसका हम रोटेशन कैसे देखते हैं। जब हम 2D देख रहे थे तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज योर fourth quadrant, right? Now here we deal with vertical plane एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दो प्लेन्स यहाँ पे आते हैं। वर्टिकल प्लेन माने जो वर्टिकल है, मैंने आपको कहा ना ये हमारा क्या है, वर्टिकल वाला, जो वाई एक्सिस है वो क्या हो जाता है, वर्टिकल वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन होगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीपी करके लिख देंगे, सो दैट इट इज गिविंग, ये मेरा, ये देख रहे हो ये पूरा पार्ट, दिस इज योर वर्टिकल। नाउ HP स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब, हॉरिजॉन्टल प्ले मतलब क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टली आप देखो, यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड है बिकॉज हमें इसे 3D में इमेजिन करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा टिल्टेड दिखाते हैं, एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया, मेरा हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा HP। तो बस आपको यहाँ पे एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, VP मतलब वर्टिकल प्लेन, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। नाउ दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे आपका X एंड Y क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे X एंड Y, देख रहे हो ये X वाला लाइन और ये हमारा Y वाला लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे हमें रोटेशन परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे जो हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये रोटेशन हमारा कुछ इस हिसाब से घूमेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ, थर्ड एंड देन सेकेंड, हम ऐसे रोटेट करने वाले हैं। यानी कि जब भी हम रोटेशन ऑफ प्लेन करेंगे, रोटेशन ऑफ प्लेन, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करके HP को रोटेट करेंगे। किसको, आपको सिर्फ क्या करना है, HP को रोटेट करना होता है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो समझो ये मेरा मेन प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये मेरा वर्टिकल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे रोटेट कर रही हूँ। ये जो मेरा H है, इसको जब मैं रोटेट करूंगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री पे, तो यू विल सी कि वो मेरा HP VP बन गया है ना। HP और VP दोनों आके क्या करेंगे, एक ही प्लेन में मीट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म रोटेशन। थोड़ा और रोटेट करोगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल प्रोसेस पे, पोजिशन पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ रोटेशन ऑफ एक्सिस लुक्स लाइक। सो ये एक डायग्राम हो गया, कैसे बनाना है ये आपने सीख लिया। आप रैंडमली भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे कि आप इजीली सीख जाओगे। नाउ सी हियर, दिस इज हाउ योर डायग्राम विल लुक लाइक, ओके। आपको क्या है, वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, रोटेशंस करने होते हैं, ये टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड दिस इज हाउ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट लुक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे हमारा पूरा, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड है, और ये वाला क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब पॉइंट का प्रोजेक्शन करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कौन सी चीज़ें, तो हमें पता है हमारे पास कितने प्लेन्स होते हैं, दो प्लेन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम HP से बोलते हैं, वर्टिकल को VP, कैपिटल ओनली। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। व्यूज, 3 व्यूज होते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं हमारे उस क्वाड्रेंट को देखने के, दैट इज फ्रंट व्यू। सामने से अगर आप कोई चीज़ को देख रहे हो, जैसे कि समझ लो मेरे पास यहाँ पे एक इरेजर है, समझ लो ये इरेजर है, ओके, इरेजर, और एल्स आई विल जस्ट टेक वन चार्जर, यहाँ पे है मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास एक चार्जर, ठीक है। अब ये जो चार्जर मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखना चाहूँ, फ्रंट व्यू माने समझ लो आप ऐसे देख रहे हो, ओके। तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू आपके लिए, है ना। आपका फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है, आपके लिए फ्रंट व्यू में सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा है ना। अब अगर समझो मैंने इसे सुला दिया, तो मेरा टॉप व्यू क्या बन गया, ये वाला पर्टिकुलर, मतलब एक रेक्टेंगल आपका टॉप व्यू, और यहाँ पे 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिलेंडर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिस इज योर टॉप व्यू। अब अगर साइड व्यू की बात करो, तो अगर मैं इसे साइड से देख रही हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक छोटा वाला रेक्टेंगल, एंड इसके साथ सिर्फ
साइड व्यू देखो, आपको दोनों दिख रहे हैं क्या? नहीं, आपको साइड व्यू में क्या होगा, सिर्फ एक ही सिलेंडर दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देंगे। समझो, मैंने आपको ऐसे रख दिया है तो आपको ये दिखाई देगा एक रेक्टेंगल, ओके, जिसका लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम, हाइट कम है, और एक ही सिलेंडर दिखाई देगा। जब मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊंगी तो आपको बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसका क्या है, ये हाइट बहुत ज्यादा है, और दो सिलेंडर्स आपको अब दिखाई देंगे। जबकि जब मैं आपको फ्रंट व्यू की बात कर रही हूँ, तो जब मैं आपको फ्रंट व्यू में, मैंने आपको ऐसे दिखाया, जब मैं फ्रंट से इसको देखूंगी तो क्या दिखाई दे रहा है, एक वापस एक छोटा वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जिसका हाइट कम है, लेंथ भी कम है, और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर भी आपको ये ऑरेंज वाली चिपिंग्स दिखाई दे रही है ना। तो दिस इज हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज सीन। वैसे ही सेम पॉइंट का, लाइन का, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, परफॉर्म करना होता है। अब ये रबर रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो मेरा फ्रंट व्यू, मेरे लिए फ्रंट व्यू इज दिस पार्ट, है ना, मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। टॉप व्यू में ये बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको क्या करेंगे, दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन। तो फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं FV से, ओके, कैपिटल। टॉप व्यू इज TV, साइड व्यू इज SV। ओके, नाउ मैंने आपको बोला कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हियर आर दोस, आपको कोई भी चीज, यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शंस याद रखने हैं, अबोव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। क्या होगा, अबोव माने ऊपर। अब मैं आपको कह रही हूँ अबोव द टेबल, द बुक इज केप्ट अबोव द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है ना। द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल, मतलब टेबल के क्या होगा, टेबल है ये मेरा, टेबल के नीचे, यानी कि अबोव माने ऊपर, बिलो माने नीचे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अदिति। सपोज मैंने बोला कि अजय इज सिटिंग या ऋषभ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अदिति, सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे सामने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सामने की ओर वो बैठा है। बिहाइंड माने पीछे की ओर, ही इज सिटिंग बिहाइंड अदिति। सपोज ये 3 बेंचेस है तो अदिति यहाँ बैठी है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अदिति, तो ये आगे हो गया। ही इज सिटिंग बिहाइंड अदिति, मतलब पीछे की तरफ, अदिति के क्या हो जाएगा, पीछे। तो ये 4 टर्म्स आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे, सॉरी, ऊपर, नीचे, सामने और पीछे, या आगे और पीछे, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको प्रोजेक्शन करना है तो आपको स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप्स कैसे है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम उस चीज को आगे देखते हैं। नाउ कम बैक टू आवर मेन टॉपिक की, अबो, बिलो, आगे पीछे कहाँ मैम हमें यूज करना है। तो ये हम यूज करते हैं टू लोकेट आर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स को लोकेट करने के लिए। अब देखो, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ पे चाहिए तो देख लो, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इतने पार्ट को अब भूल जाओ। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को, अगर ये मेरा वर्टिकल प्लेन है तो मैं क्या कह रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है, सामने है ना, वर्टिकल प्लेन के, ये वर्टिकल प्लेन है और इसके क्या है, सामने मेरा पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ VP, मेरे VP के सामने, और मेरा ये जो HP है इसके ऊपर, मतलब HP के ऊपर और VP के सामने। ऊपर माने अबोव, है ना, और सामने माने इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका लोकेशन कैसे दिखाई देगा, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबोव HP। बहुत सिंपल, हम क्या करें, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबोव HP। इन द सेम वे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, HP के लिए ये अबोव हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आप देख रहे हो, है ना, अगेन दिस इज अबोव ओनली। आप क्या करो, ये HP है, HP के ऊपर, ये HP है, HP के ऊपर माने अबोव। नेक्स्ट, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड, मतलब पीछे वाला पार्ट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अबोव HP एंड बिहाइंड VP। VP के क्या है, पीछे, हम उसको देख रहे हैं। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, अगेन सेम, अगर ये VP के, सॉरी, HP के अबोव है तो ये क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, है ना, ये बिलो हो जाएगा। अगेन हॉरिजॉन्टल, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के इस तरफ इज सामने और पीछे की तरफ इज बिहाइंड। नाउ आई एम इन थर्ड क्वाड्रेंट, नाउ बिलो HP, HP के नीचे, एंड बिहाइंड VP। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसा दिखाई दे रहा है हमारा, बिहाइंड VP एंड बिलो HP। तो देखो यहाँ पे वही चीज दिख रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हो तो ये मेरा HP है,
ये मेरा VP है ना, ये VP है। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही हूँ मैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए इट शुड बी बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। हम क्या कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ VP आ रहे, VP के सामने और HP के नीचे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का लोकेशन हम ऐसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, बहुत ईजी, इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप जितना अच्छा इमेजिन कर लोगे उतनी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। दिस इज हाउ योर थिंग शुड लुक लाइक। ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स कि आपको यहाँ पे कौन से कन्वेंशंस मतलब रिप्रेजेंटेशंस कैसे यूज़ करने, किसके रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करना होता है। तो सी हियर, जब मैं एक्चुअल पोजीशंस दिखाऊंगी, क्या कर रही हूँ, एक्चुअल पोजीशंस जब दिखाऊंगी तो मुझे क्या करना है, कैपिटल लेटर्स, मतलब एक्चुअली आपका पॉइंट कहाँ पे है उसे दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करूँगी, कैपिटल A से लेके Z तक। फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, स्मॉल लेटर्स विथ डैश। तो FV को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इट विल बी A डैश B डैश C डैश एंड आगे आगे जाते हैं। टॉप व्यू, TV माने टॉप व्यू, टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। तो समझ लो मेरी एक ये लाइन है या पॉइंट है A, चलो हम पॉइंट से डील कर रहे हैं ना, तो लेटर्स से मेरे पास एक क्या है, पॉइंट है A, तो ओरिजिनल पॉइंट है ना, तो ओरिजिनल पॉइंट है तो मेरे को क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ेगा। नाउ अगर इसका फ्रंट व्यू जब मुझे डिनोट करना है तो मुझे क्या करना है, A डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। टॉप व्यू दिखाना है तो सिर्फ स्मॉल A से दिखाना पड़ेगा। एंड साइड व्यू, साइड से ये कैसे दिखाई देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डैश का यूज़ करना पड़ेगा। सी, स्मॉल लेटर एंड डबल डैश का आपको यूज़ करना होता है। बहुत सिंपल सा है कि क्या है, हमारे पास प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट अब क्या आता है हम लोग का, कि हमारा मेन टास्क क्या है। अब मैम आप ये चैप्टर तो हमें सिखा रहे हो, बट इसका काम क्या है, हमें तो बहुत सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को बनाना होता है। अब ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो बेसिकली इट इज़ अ 2D रिप्रेजेंटेशन। आपने 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है ना, 3D में था, अब क्या करना पड़ेगा, उसे 2D में बनाना पड़ेगा। टू मेक इट इन 2D आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाना पड़ेगा। तो कोई भी 3D को अगर आपको प्रोजेक्ट करना है 2D वे में, मतलब एक नॉर्मल शीट के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट A का ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन निकालना, यानी 3D कोऑर्डिनेट में हमें उसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, एंड देन हम क्या करेंगे, हमारे नॉर्मल प्लेन पेपर के ऊपर 2D के हिसाब से बना देंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे, जो कि हमारा X एंड Y होता है। एंड जो भी इसका व्यू, देखो अब टॉप हमारा फ्रंट व्यू, हम A का फ्रंट व्यू जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो सिंगल डैश से, टॉप व्यू बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, स्मॉल लेटर से, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन HP एंड VP जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। सी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये मेरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है HV एंड PP, इसको परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे ही आपको क्या करनी है, ये लाइन को बनाना पड़ता है। नाउ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे हम, है ना, बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट इज विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप कोई भी चीज़ को करने का, दैट विल बी विजुअलाइज करना है आपको, कि आपका वो पॉइंट एक्चुअली कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गए है ना, ये मेरा एक पॉइंट हो गया, तो इसे अगर मैं सामने से देखूंगी, ऊपर से देखूंगी और साइड से देखूंगी तो वो कैसा दिखाई देगा, उसे विजुअलाइज करना है आपको लाइंस का यूज करके। उसका फिर आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। नेमिंग करना मतलब क्या होता है, आपको जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू का रिप्रेजेंटेशन यूज करना है। रोटेशन करना है, नेक्स्ट पॉइंट इज रोटेट। अब मैं क्या कह रही थी, HP को आपको हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री में मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे डायरेक्शन में। तो आप HP को क्या करोगे, एरो दिखाओगे और मूवमेंट दिखाओगे, और फिर ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना मतलब 2D, 2 डायमेंशन में हमारे शीट के ऊपर उसे बनाना। एक XY हॉरिजॉन्टल प्लेन लोगे एंड उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या करके उसका रिप्रेजेंटेशन, जो 3D में रिप्रेजेंट किया है वही सेम चीज को 2D में कैसे दिखाई देगा, आपको वो चीज को क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर करना पड़ता है। होप सो आपको समझ में आया है। ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों की नेसेसिटीज़ होने वाली है, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम हमारे डिफरेंट पॉइंट्स को डिफरेंट
सॉरी लोकेशंस के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर, कंडीशंस के अंदर कैसे बनाते हैं. सो स्टे ट्यून एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.